नमस्कार, पार समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र बस्सी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। उत्तराखंड में कोरोना का प्रकोप के बीच में मुख्य सचिव ने नई गाइडलाइन जारी की है। 16 जनवरी तक रैली की अनुमति नहीं है, प्रदर्शन और रैली की अनुमति नहीं है। कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की गई है उत्तराखंड में और उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। नाइट कर्फ्यू भी सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। मुख्य सचिव ने यह सख्त निर्देश जारी किए हैं। खेल संस्थान, स्टेडियम 50% क्षमता के साथ में खुलेंगे। सार्वजनिक समारोह को 16 जनवरी तक अनुमति नहीं है और होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे 50% क्षमता के साथ में खुलेंगे। साथ ही साथ स्पा, जिम का प्रयोग भी 50% क्षमता के अनुसार होगा। उत्तराखंड में कोरोना की डराने वाली रफ्तार। बढ़ रहा कोरोना, टेंशन में सरकार। अब उत्तराखंड में नई गाइडलाइंस जारी। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार हर दिन तेजी के साथ बढ़ रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 814 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं, तो वहीं देहरादून में तो सबसे ज्यादा 325 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह से प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 2000 को भी पार कर गई है। इतनी तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से सरकार की भी टेंशन बढ़ी है और अब उत्तराखंड सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। 16 जनवरी तक रैली और धरना प्रदर्शन पर रोक रहेगी। स्कूल, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र 16 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। 50% क्षमता के साथ चलेंगे होटल, जिम, सिनेमा हॉल, स्टेडियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, स्पा, जिम 50% क्षमता के साथ चलेंगे। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को दिखानी होगी रिपोर्ट्स, जिसमें 72 घंटे पुरानी RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। साथ ही कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। फिलहाल सरकार अब कोरोना को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड में है, क्योंकि कोरोना की प्रदेश में फैलने की जो रफ्तार है वो अब डराने वाली है। ऐसे में अभी सतर्कता नहीं बरती गई तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। देहरादून से सुरेंद्र दसीला, टीम न्यूज स्टेट। और उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नैनीताल हाईकोर्ट में अब केवल बड़े मामलों की ही ऑनलाइन सुनवाई होगी। 10 जनवरी से हाईकोर्ट में बड़े मामलों की ऑनलाइन सुनवाई होगी और दरअसल हाईकोर्ट के जजों के परिजन कई कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद सोमवार से केवल बड़े मामलों की ऑनलाइन सुनवाई करने का फैसला किया गया है। और उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में कोरोना विस्फोट हुआ है। यहां पर पाल नर्सिंग कॉलेज में 93 छात्र छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद शहर और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। सिटी मजिस्ट्रेट रिक्शा सिंह की माने तो 93 छात्रों के पॉजिटिव आने के साथ ही 2 दिनों के अंदर शहर में 200 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद शहर में 5 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और साथ ही साथ सभी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। साथ ही शहर में नाइट कर्फ्यू में भी सख्ती बरती जा रही है। बेवजह घूमने वाले और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। हल्द्वानी में कल से लेकर आज तक लगभग 150 के आसपास लोग पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से अधिकतर जो हमारा पाउल कॉलेज है वहाँ जो नर्सिंग स्टूडेंट हैं ये अधिकतर इसमें पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि 93 है इनकी संख्या। और इस एरिया में लगातार और भी सैम्पलिंग कराई जा रही है। हल्द्वानी में इसके अतिरिक्त 5 माइक्रो कंटेनमेंट आज हम लोगों ने बनाए हैं, जहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हुए सैम्पलिंग कराई जाएगी। कोरोना का संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। चूंकि सर्दी का मौसम चल रहा है, ऐसे में कोल्ड जैसी बीमारियां आम बात हैं। ऐसे में यह कोल्ड और कोरोना के लक्षणों को लेकर आम कंफ्यूजन बना हुआ है। हम आपको बताते हैं कोल्ड और कोरोना के प्रमुख लक्षणों के बारे में। कोरोना में नाक बहना, सिर दर्द, चीखना, सूंघने की शक्ति चली जाना आम बात है। वहीं कोल्ड में बुखार या ठंड लगना, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश, नाक बंद होना और मांसपेशियों में दर्द होना आम बात है।
तो इस वक्त सर्दी के मौसम में किसी भी लक्षण के दिखने पर उसकी अनदेखी न करें, सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी की पहली लिस्ट में 24 नाम शामिल किए गए हैं और इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम कर्नल कोठियाल का है। पार्टी ने कर्नल अजय कोठियाल को गंगोत्री विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। विजय शाह घनसाली, प्रवीण बंसल, विकास नगर, डिंपल सिंह राजपुर रोड, डॉक्टर राजे नेगी ऋषिकेश, प्रशांत राय BHEL रानीपुर और प्रेम सिंह भगवानपुर, शादाब आलम पिरान कलियर और नवनीत राठी मंगलोर। वहीं नरेंद्र शर्मा हरिद्वार ग्रामीण से और मनोहर लाल पहाड़िया पौड़ी से, दिग्मोहन नेगी चौबट्टा खाल से अपना दमखम दिखाएंगे। और बता दें कि कुछ ही दिन पहले ही कर्नल कोठियाल गंगोत्री विधानसभा सीट के दौरे से वापस लौटे थे। तो आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। 24 प्रत्याशियों की यह लिस्ट है जिसमें सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री विधानसभा सीट से अपना दमखम दिखाएंगे, चुनाव में उतरेंगे। और पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर पहाड़ में भी सियासत चरम पर है। बीजेपी कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर रही है तो कांग्रेस बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। देखिए रिपोर्ट। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर लगातार पंजाब सरकार और कांग्रेस पार्टी की आलोचना हो रही है। इस बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी पर पंजाब सरकार की छवि खराब करने का आरोप लगाया और पूरे मामले की जांच की मांग की। तो कैसे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बदलाव हुआ? यदि वो बदलाव हुआ, सड़क मार्ग से हुआ, तो उसको जो है एसपीजी से लेकर के दूसरी सुरक्षा एजेंसियों ने राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ सैनिटाइज क्यों नहीं किया पूरे रूट को जो है? हाँ, आधा घंटा यदि विलम्ब हो जाता तो कौन सा बम फूट पड़ता, कौन सा गजब हो जाता। इसके साथ ही बीजेपी ने हरीश रावत पर सवालों की बौछार की और पूछा कि क्या पीएम के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से साजिश रची जा रही थी। जब उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हरीश रावत और जो पंजाब के प्रभारी रहे हैं और उन्होंने जब कहा कि अगर 20 मिनट प्रधानमंत्री रुक जाते कौन सा बम फट जाता, इसका मतलब क्या प्रधानमंत्री के अगले दौरे के लिए यह चेतावनी कांग्रेस की? बहुत ही सीरियस मामला है। मैं तो आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय से कहूंगी कि ये जो रिजॉइसिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जो पूछ रही है कि कौन सा बड़ा बवाल मच गया, जरा इन सब की कमेंट्स पे भी, इन सब की टिप्पणियों पे भी जांच बैठे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जिस तरह से सेंध लगी वो एक गंभीर मसला है, लेकिन जिस तरह से सियासी वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है, ये जल्द थमता नहीं दिख रहा। टीम न्यूज स्टेट। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले पर उत्तराखंड बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह को बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले की उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच कराए जाने की मांग की है। बता दें कि पंजाब दौरे पर गए पीएम मोदी के काफिले को करीब 20 मिनट तक रास्ते में रुकना पड़ा था, जिसके बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस और पंजाब सरकार को निशाने पर ले रही है। और पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सियासी पारा आई है। वहीं मामले में अब पूर्व सीएम हरीश रावत का विवादित बयान सामने आया है। कुछ कहा है, सुनिए। मैंने कहा कि यदि आधा घंटा और समय ले लेते, प्रधानमंत्री का कारवां आधा घंटा देर से प्रारंभ होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती, और यदि आधा घंटा विलंब हो जाता तो कोई बादल नहीं फट पड़ता, कोई बम नहीं फट पड़ता। मैं समझता हूँ इस सामान्य से बयान को जो लोग राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं वो कृपा करके मेरे पूरे बयान को देखें। यदि मेरे पूरे बयान में कहीं पर ऐसा इंटेंशन लगता है कि मैं प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं सारे देश से क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ। और देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बार बार मुख्यमंत्री बदलने के बयान पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने कहा है कि अगर सभी ने अच्छा काम किया तो 3 बार मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। इस तरीके से
3 नहीं हम 10 कर दें है? तो ये जो है अहंकार जताता है। ये 57 विधायकों का जो अहंकार है, मुझे लगता है कि ये राजनाथ सिंह जैसे शालीन पुरुष की जबान में भी चढ़ गया। अब आपको सुनाते हैं राजनाथ सिंह का वो बयान जिस पर सियासत जोरों पर है। कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले क्या चुनाव लड़ेंगे, ये तो 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री बदलते हैं। अरे हम 5 साल में 10 बार बदले, आपसे क्या लेते? हम 5 साल में 10 बार बदले। और बहनों भाइयों, यदि हमने आपसे वादा किया होता, यदि किसी को प्रोजेक्ट करके हम इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, प्रोजेक्ट करके यदि हमने चुनाव लड़ा होता, तो हम 5 वर्ष में एक भी मुख्यमंत्री न बदलते। और उत्तराखंड में बीजेपी सरकार के 5 साल पूरे होने पर शुक्रवार को सीएम धामी ने प्रदेश की सभी 70 विधानसभा को एक साथ संबोधित किया। वहीं हल्द्वानी में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने सरकार के कामों की सराहना करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार में हर क्षेत्र में विकास हुआ है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है आज जहां पर हम लोगों ने काम नहीं किया हो। सिर्फ मैं जहां आज हल्द्वानी में हूं, यहीं के बारे में अगर बोलूं तो आपने देख ही लिया है केंद्र की कितनी योजनाएं आई हैं, राज्य सरकार की कितनी योजनाएं आई हैं। इसका कायाकल्प हो गया है। और तो और 2000 करोड़ रुपए अभी प्रधानमंत्री जी यहाँ पर दे के गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जब 2000 करोड़ रुपए यहाँ पर लग रहा है तो उसका क्या नहीं होगा, आप खुद समझ लीजिए। और उत्तराखंड सरकार के 5 साल पर प्रदेश सरकार के मंत्री विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस मौके पर अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा के दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ये बात भी साफ कर दी कि इस बार भी वे खटीमा से ही चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड में हो रहे विकास का भी गुणगान किया। किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा एक दिन, आप खटीमा से ही चुनाव लड़ेंगे? अब मैंने उस दिन भी कहा कि मेरी आत्मा, मेरा दिल और मैं मुख्य सेवक बनने के बाद जितनी बार खटीमा आया हूं, शायद ही कोई मुख्यमंत्री उतनी बार अपने क्षेत्र में जाता होगा। लेकिन मैं आप सब लोगों के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता हूं जो आप लोगों ने मुझे विधानसभा का सदस्य बनाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आंगनबाड़ी कर्मियों को लगभग 24 करोड़ के मानदेय और 6 करोड़ की प्रोत्साहन राशि को डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत 3067 लाभार्थियों को 92 लाख की धनराशि दी गई। धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम स्तर पर कार्यरत आंगनबाड़ी कर्मियों को प्रोत्साहन और मानदेय धनराशि को एकाएक ऑनलाइन डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार की नई खनन नीति को लेकर निशाना साधा है। सीएम धामी ने कहा है कि वो शुरू से ही कह रहे थे कि धामी सरकार खनन के मुद्दे पर 3 महीने में सबसे ज्यादा बदनाम हो चुकी है। जिस तरह से नदियों का खनन किया जा रहा है वो भविष्य की बर्बादी की कहानी लिख रहा है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनकी बातों पर मुहर लगी है। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की नई खनन नीति पर 4 हफ्तों के लिए रोक लगाने का आदेश जारी किया है। और सीएम धामी ने रामनगर में भी वर्चुअल तरीके से जनसभा को संबोधित किया। एमपी इंटर कॉलेज क्रीड़ा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। साथ ही सीएम धामी ने लोगों से एक बार फिर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने का आह्वान किया है। वहीं इस मौके पर करीब 17 करोड़ की लागत से बनने वाली 14 सड़कों का शिलान्यास और एक पुल का लोकार्पण भी किया। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पहाड़ समाचार में खबरें लगातार जारी हैं।